शेयर मार्केट में आज के डेट में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और जहाँ कहीं भी मैं कंसल्टेशन पे जाता हूँ तो लोग ये पूछते हैं कि शेयर मार्केट के रेस्पेक्ट में आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि कहाँ बैठ करके मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ बैठ करके मैं ट्रेडिंग करूँ। सबसे पहली बात कि अगर किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट को यह पता होता कि कहाँ बैठ करके वो ट्रेडिंग करेंगे तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो ऊपर ही जाएगा, या फिर उनको यह पता होता कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कब मार्केट नीचे जाने वाला है, किस शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं, किस शेयर के भाव कम होने वाले हैं, तो आज के डेट में वॉरेन बफे की जगह शायद बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ही होते। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि शेयर मार्केट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है। फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में आपको ट्रेडिंग करनी है। दूसरी बात, ट्रेडिंग तो मैं हमेशा मना करता हूँ, किसी भी अपने क्लाइंट को मना करता हूँ कि डे ट्रेडिंग ना करें। जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही करें, डे ट्रेडिंग से हमेशा बचें। अब हम बात करते हैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से कौन सी दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां अगर वास्तु दोष होगा तो आप कितने भी बड़े ज्ञाता हों शेयर मार्केट के, आपको शायद लाभ ना मिले। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड दिशाएं कौन सी है, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां वास्तु दोष हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दूसरी बात हम यह करेंगे कि हम किन दिशाओं में बैठ करके, किस तरफ फेस करके हम अपने शेयर मार्केट का काम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो सबसे पहली दिशा जो कि इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ शेयर मार्केट के लिए बल्कि ओवरऑल हमारे ग्रोथ के लिए, चाहे आप किसी भी बिजनेसेस में हो, वह है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी हमारे घरों के, हमारे बिजनेसेस का ईशान कोण, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बिल्कुल दिशा 45 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो हमारी बुद्धि की दिशा है, वहाँ हमारा सर है, आप ऐसा मान लें, और वहाँ अगर कोई वास्तु दोष होगा तो हम कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे और हमारे जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कभी भी सही नहीं बैठेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे प्रमुख दिशा जो कि वास्तु दोषों से मुक्त होना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी व्यापार में हो, किसी भी जॉब में हो। दूसरी दिशा जो कि शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करती है वो है गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा, यानी कि प्योर पश्चिम की दिशा, वेस्ट की दिशा, और उसी के साथ साथ उससे सटी हुई नृत्य पश्चिमी दिशा, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। पश्चिम नृत्य की जो दिशा है, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, यह सुनिश्चित करती है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो। वहाँ नंदी देवता विराजमान हैं, वह सुनिश्चित करते हैं कि आप संरक्षित रहें, आपको किसी तरह के लॉसेस ना हो और आपकी सेविंग्स हमेशा बढ़ती रहे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा और वेस्ट की दिशा है गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा। ये दोनों दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाभ होता रहे और आपको किसी तरह का बड़ा नुकसान ना हो, आपके शेयर में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में कभी कोई कमी ना आए। तीसरी दिशा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा है कैश फ्लो की दिशा, साउथ ईस्ट की दिशा है शुक्र की दिशा। तो अगर साउथ ईस्ट की दिशा में दोष होगा तो 100% आपके पैसे डूब जाएंगे। तो अगर आप यह चाहते हैं कि आपके पैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में डूबे नहीं, तो आपके लिए साउथ ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट की दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यह हमारे घरों का, हमारे ऑफिसेज का अग्निय कोण भी होता है, तो यहाँ किसी तरह का जल का स्रोत या जल का कोई भी सिर्फ पिक्चर या जल के कोई भी फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन्स या स्विमिंग पूल एक्सेट्रा भी नहीं आने चाहिए।
जब भी मैं किसी भी दिशा में दोष की बात कर रहा हूँ, यानी वास्तु डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं मेजरली कुछ चीज़ों से को सबसे बड़ा दोष मानता हूँ, और वह दोष हैं, एक तो हमारे घरों में उन दिशाओं में टॉयलेट का होना, दूसरा टॉयलेट के अलावा वहाँ किचन का होना। आग्नेय कोण में अगर किचन है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर किसी भी और दिशा में अगर किचन आ रहा है तो उसमें हमें रेमेडी करने की ज़रूरत है। और तीसरा, अगर हम उस दिशा में कुछ भी गंदगी करके रख रहे हैं, गंदे सामान को रखा है हमने, तो वो भी एक बड़ा वास्तु दोष होता है। इसके अलावा एंटी कलर्स को भी हमें उन दिशाओं में अवॉइड करना है। एंटी कलर्स के बारे में मैंने कई वीडियोज़ में चर्चा की है। तो अब सबसे पहले जो शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अच्छी दिशाओं के बारे में हमने बात की कि इंपॉर्टेंट दिशाएं हैं वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये दोनों जो हैं आकाश तत्व की दिशाएं हैं, यानी कि स्पेस एलिमेंट की दिशाएं हैं। और यहाँ पर जो एंटी कलर्स हैं वो हैं कलर्स ऑफ ग्रीन एंड कलर्स ऑफ रेड, यानी कि ग्रीन की पूरी फैमिली और रेड की पूरी फैमिली यहाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। साथ ही यहाँ अगर टॉयलेट आ रहा है तो इसकी रेमेडी हम करेंगे वाइट कलर की टेप लगा करके, 3 तरफ टॉयलेट के या 4 तरफ टॉयलेट के हम वाइट कलर की टेप लगाएंगे। अगर यहाँ पर किचन आ रहा है तो हम पीले रंग का स्लैब यूज़ करेंगे किचन के बर्नर के नीचे। किचन का जो बर्नर है, बर्नर के नीचे हम पीले रंग की एक टाइल या पीले रंग का पत्थर, जैसलमेर का जो पीला रंग का पत्थर आता है, जैसलमेर स्टोन को पुट करेंगे अपने स्टोव के नीचे। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में अगर कोई दोष है, टॉयलेट है या किचन है, तो उसे 100% हमें रिमूव ही करना होगा। उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वह रेमेडी कर सकता है, तो वह गलत कह रहा है। नॉर्थ ईस्ट के दिशा में अगर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में अगर किचन है, तो उसे प्लीज़ रिमूव ही करें। किसी भी तरह की रेमेडी करने की कोशिश वहाँ ना करें। साउथ ईस्ट की दिशा, यानी हमारे घरों के आग्नेय कोण में हम किचन बेशक बना सकते हैं, बल्कि वहाँ किचन होना बहुत ही अच्छा है। किचन के अलावा अगर वहाँ पर टॉयलेट आ जाए तो उसकी रेमेडी करनी है। टॉयलेट के चारों तरफ हमें रेड कलर की टेप लगानी है। अगर वहाँ पर एंटी कलर्स यानी ब्लू कलर या ब्लैक कलर या ग्रे कलर आ जाए तो भी उसे हमें वहाँ से रिमूव करना है। वहाँ के लिए जो सूटेबल कलर्स है वो है फैमिली ऑफ रेड, यानी पिंक, पीच, मरून, पीच, इस तरह के कलर्स जो हैं, रेड की फैमिली के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या ऑफ वाइट कलर आप वहाँ 100% यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ दिशाओं के बारे में कि कौन सी दिशाएं, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए कौन सी दिशाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पर फिर से मैं दोबारा इस बात को बताना चाहूँगा कि सिर्फ दिशाओं पे काम करके आप यह ना समझ लें कि आप शेयर मार्केट में 100% प्रॉफिट कर ही लेंगे, या आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे वो 100% ऊपर जाएगा ही जाएगा। शेयर मार्केट में अपने फंडामेंटल्स को, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें और उसके बाद ही एक सही तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें या ट्रेडिंग करें। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और ऐसे वास्तु टिप्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।